बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी ये खबर आई कि जिस तरह के जंग की सूरत हाल है उसके बाद पाकिस्तानियों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि 2018 से लेकर अब तक 12 अरब डॉलर, जी हाँ 12 अरब डॉलर पाकिस्तान के बचे हैं। किस वजह से? सोलराइजेशन की वजह से, जिसको हुकूमत डिस्करेज कर रही थी। सोलर पैनल लोगों ने घरों पर लगाए हैं, फैक्ट्री में लगाए हैं, उसकी वजह से गैस और ऑयल की मद में कम से कम 12 अरब डॉलर बचे हैं और सिर्फ इस साल के फिगर्स हैं कि 7 अरब डॉलर पाकिस्तान बचा सकता है इस वजह से। तो आगे फ्यूचर क्या है, कितना पाकिस्तान को फायदा दे रहा है और कितना दिया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। वकास मूसा साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वकास भाई, पहले तो ये बताइए कि कितना बड़ा पाकिस्तान को इससे फायदा मिला है। ये जंग की सूरत अल्लाह करे जल्द खत्म हो जाए, लेकिन खुदा न खास्ता ये सोलर पैनल ना होते तो पाकिस्तान कितनी मजीद बुरी पोजीशन में होता। इसको आप एक तो आपने जो फिगर्स कोट किए हैं बिल्कुल सही हैं। तकरीबन 12 अरब डॉलर्स का जो है ना फ़ायदा, ये सिर्फ एलएनजी की मद में जो इंपोर्ट, एलएनजी और ऑयल की मद में जो इंपोर्ट कॉस्ट की बचत हुई है उसकी वजह से हुआ है। और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें बचत हुई कैसे है हमारी। बचत ऐसे हुई है कि देखें, जो हमारा पावर सेक्टर है वो तकरीबन ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पे। यानी फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, और फर्नेस ऑयल भी करते हैं, ऑयल भी करते हैं, और ऑब्वियसली हम गैस भी करते हैं, एलएनजी। तो पिछले 2-3 साल से ये नज़र आ रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है हमारी गैस की डिमांड कम हो रही है। बल्कि मज़े की चीज़ ये है कि अगर आप देखें ना, तो नवंबर या अक्टूबर में कुछ हेडलाइंस चली थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया था कतर की कंपनियों के साथ कि कतर की बेसिकली मेन कंपनी एक ही है, कतर कतर के साथ नेगोशिएट किया था कि हम अपने कार्गोज़ जो एलएनजी के हैं वो कम करें। और उस नेगोशिएशन में बड़ी मुश्किल से वो माने थे, और उन्होंने भी इस शर्त पे माना था कि जब वो कार्गो कम करेंगे तो जो कार्गो पे अगर हम वो किसी और मार्केट में बेचेंगे और अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी, और अगर फायदा हुआ तो वो खुद रख लेंगे। क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई चॉइस नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ा था। क्योंकि वंस अगेन हमारे पावर सेक्टर ने जो है वो पहले जो मुआहदे किए थे उसके अंदर फ्यूचर की कंसिडरेशन नहीं की। तो जिस तरह हमारा कैपेसिटी चार्जेस का मसला है, समझ लें आप, इसी तरह का एक मसला ये गैस के मुआहदों में भी था। तो उसको हम देख रहे थे अवॉइड करने का, और अब फोर्स मजोर की वजह से खुद ब खुद ये चीज़ें अवॉइड हो रही हैं। लेकिन हुआ ये है कि जिस तरह से गैस की प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो तकरीबन पिछले चंद सालों में हमने 12 अरब का सेविंग की है, जो कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, गैस सेक्टर, यानी हमारे ओवरऑल जो पावर सेक्टर को फ़ायदा हुआ है। और इस साल करंट प्राइसेस के लगता है कि तकरीबन 6 से 7 अरब का फर्दर फ़ायदा बिल्कुल होगा, और नज़र आ रहा है कि वो फ़ायदा होगा क्योंकि हमने सोलर लगाया है। तो अब जो सोलर लगा हुआ है, अच्छा ये तो एक चीज़ है जो कि डायरेक्ट मॉनेटरी फ़ायदा है। इसके अलावा देखें, इस वक़्त गैस की शॉर्टेज है। आपको पता है कि लास्ट मेरा ख़्याल है जनवरी या फरवरी में कोई कार्गोज़ आए थे गैस के, और इसके बाद से गैस के कार्गोज़ कोई नहीं आए। तो आम सर्कमस्टांसेस में ये होना था कि इस वक्त तक लोड शेडिंग शुरू हो जानी थी। यानी आप और मैं अगर बैठे हुए हैं और हमें अभी लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ रहा है, उसकी एक मेजर वजह ये है कि क्योंकि हमारे पास सोलर की एटलीस्ट डे टाइम में सोलर की तरफ से प्रोडक्शन आती है, और काफ़ी सारा सोलर लगा हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो डाउन हुई हुई है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में गैस की रिक्वायरमेंट की। तो उस गैस की डिमांड डाउन होने की वजह से जो जो फ़ायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो जो कम गैस है वो रात के टाइम पे इस्तेमाल हो रही है, और उसकी वजह से हमारी गैस की रिक्वायरमेंट ओवरऑल कम हुई हुई है। और इस सारी चीज़ों के बावजूद हम जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। तो ये एक एडिशनल फ़ायदा है जो कि नज़र आ रहा है और जो कि हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हैं तो ना सिर्फ फाइनेंशियल फ़ायदा है, बल्कि इसके अलावा जो हमारा लोड शेडिंग से बचत का फ़ायदा है, या स्टेबिलिटी का फ़ायदा है, ये जो हमारे इम्पैक्ट होता है जब लोड शेडिंग होती है, तो उससे जो बचत हुई है उसका भी फ़ायदा है हमारे लिए। जी, आप बता रहे थे कि एलएनजी का अब 14 अप्रैल तक, यानी अब तक तो लोड शेडिंग हो गई होती वरना। अब तक तो बिल्कुल लोड शेडिंग हो गई। तो लोड शेडिंग से जो साथ में नुकसानात आते हैं, जो कि ज़ाहिर इंटरप्शन होती है, फैक्ट्रीज में इंटरप्शन होती है, ह्यूमन लाइफ में इंटरप्शन होती है, तो वो नुकसानात से भी हम बच रहे हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है जिसको आप अगर कंसिडर करें तो ये भी कंसिडर किया जा सकता है। और ये अगेन सोलर लगाने की वजह से, और सोलर क्योंकि दिन के टाइम पे कैपेसिटी एब्जॉर्ब करता है, या दिन के टाइम पे सप्लाई प्रोवाइड होती है सोलर एनर्जी से, तो उससे फ़ायदा हो रहा है डेफिनेटली। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि अब हुकूमत को करना क्या चाहिए? जिस तरह की हमने पहले पॉलिसीज़ देखी, सोचा जा रहा था अच्छा रेट बढ़ा देते हैं, ये कर दे, वो कर देते हैं। अगर हुकूमत उस तरफ जाती है, तो ये तो एक रेवोल्यूशन जो आ रहा है, फिर आप उसको रोकेंगे। क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक कार्स का है, वो भी तभी वायबल ज़्यादा होंगी जब आप सोलर की तरफ जाएँगे और एनर्जी आपके पास चीप होगी। तो हमारे पास तो ये गैस की और ऑयल की हमें उस तरह ज़रूरत नहीं है, पहले ही कमी हो गई है पाकिस्तान में। तो वो तो इस्तेमाल करेंगे खत्म, इस्तेमाल करेंगे खत्म। ये जब हम पैनल लगा लेते हैं, तो कम से कम 15-20 साल तक आप सहूलत में रहते हैं।
जी बिल्कुल, ये मेरा ख़्याल है कि अगर इसको देखें ना तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अपॉर्चुनिटी तो सच्ची बात है हमारे पास है, और इस अपॉर्चुनिटी को हमारी आवाम तो ऑलरेडी किसी न किसी फ़ॉर्म में इसको फ़ायदा उठा रही है, इसको ले रही है। लेकिन अब जो ज़रूरत पड़ी है ना वो ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर पे इसको एज़ अ प्लान्ड पॉलिसी लेके उठाना है। और पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन की तरफ से यही वाला मैसेज हम कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और आगे भी कम्युनिकेट करेंगे कि हमें पॉलिसी मेकिंग में इस चीज़ को लेके आना है कि किस तरह से इसको लेवरेज करना है। अभी तक तो समझ लें कि खामोशी से अंडर द कवर या साइड पे एक बगैर किसी चीज़ के ऊपर डायरेक्ट लुक आए वो एक चीज़ हो रही थी। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ फ़ेवरेबल भी की हैं, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ कुछ जगहों पे सपोर्ट भी है, लेकिन कुछ जगहों पे सपोर्ट नहीं भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले साल टैक्स लगा दिया 18%, बड़ी मुश्किल से उनको पुश करके हमने उसको 10% पे कराया है, लेकिन सच्ची बात है टैक्स तो सोलर पैनल्स पे होना ही नहीं चाहिए। एक ऐसी चीज़ है जो कि आगे जाके आपको ज़र मुबादला बचाती है। और एग्ज़ैक्टली जो पॉइंट आपने कहा ना कि एक दफ़ा हमने एक सोलर पैनल लगाया, शायद आज का खर्चा है, लेकिन अगले 2 साल, 3 साल में वो अपना खर्चा पूरा कर जाता है। इसके बाद अगले 10, 15, 20 साल तक उसमें बचत ही बचत है। जबकि आप अगर उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं और अगर आपने 18% टैक्स लगा दिया और उस 18% टैक्स की वजह से 18% लोगों ने सोलर कम लगाया, मैं 1 टू 1 का रेशियो अज़्यूम करता हूँ, जो कि एक रियलिस्टिक रेशियो है, इससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर 18% लोगों ने भी सोलर कम लगाया तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर $10 बिलियन की इम्पोर्ट की थी, तो आपने उसमें से $1.8 बिलियन का तेल आपने अगले 10 साल तक फिर इम्पोर्ट करना है। जबकि सोलर लगाने से फ़ायदा ये है कि आपने एक दफ़ा पैसे खर्चे हैं और इसके बाद विदिन 2 ईयर्स आपका पे बैक आ जाता है। मुल्क के लेवल पे भी तो आता है ना, हमें फिर ऑयल नहीं इंपोर्ट करना पड़ता, हमें एलएनजी की इंपोर्ट हमारी कम हो जाती है, जिससे ज़ाहिर है हमारा एक्सपोज़र कम हो जाता है रिस्क पे, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट को जी। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, और इसमें जो हम गवर्नमेंट को मैसेज देख रहे हैं ना कि ये 2-3 चीज़ें जो कि की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इंश्योर करनी है। सबसे पहले ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट में 2 चीज़ें आती हैं। एक ये आता है कि टैक्सेशन कम करें, फ्यूचर के लिए देखें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ करें, बार-बार पॉलिसीज़ को चेंज ना करें। जिस तरह से अभी हमने रिसेंटली देखा नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग में काफ़ी जो है ना वो एक हैवक मचा हुआ था। उसको हुँ, बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता है, उसको बेहतर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको ग्रिड ऑफ द फ्यूचर के तौर पे कंसिडर करें कि देखिए हम अब जो है हुँ, ना 2001 में भी नहीं बैठे हुए, 2010 में भी नहीं बैठे हुए, 2020 में भी नहीं बैठे हुए, अब इस वक़्त हम 2026 में बैठे हुए हैं। आज की टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से आप ग्रिड को प्लान करें, जिसमें आपको सोलर भी नज़र आ रहा है, आपको बैटरी भी नज़र आ रही है, आपको टैरिफ्स भी, नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग जिस तरह से मर्ज़ी करें तो आपको वो नज़र आ रहा है, तो आपने ग्रिड की प्लानिंग भी इसी तरह करनी है। ये ना हो कि हम और पावर प्लांट लगा के बैठे हों जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, जबकि आगे हमारे पास सोलर से रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है, तो उस तरफ देखना है। और तीसरी और आखिरी चीज़ जिसको बहुत गौर से हमने देखना है, वो है बैटरी सिस्टम्स। बैटरी एनर्जी स्टोरेज, बैटरी घरों में भी लग रही है और बैटरी ग्रिड के ऊपर भी लग रही है। उस पे हमें बैटरी इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, बल्कि बेस इमरजेंसी, बेस इज़ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। उसकी जी, फाइनेंशियल्स क्या होंगी, उसकी रेगुलेशन क्या होगी, उसकी टेक्निकल स्पेक्स हुँ, क्या होंगी, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, उसकी लोकलाइजेशन कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों पे हमें इमरजेंसी बेसिस पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जी, पॉलिसी बनी हुई हो। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे तैयार होती जाती है, इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं, तो हम इनको लगाएँ और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान का एक बहुत ही मुस्तहकम और इंडिपेंडेंट और रिलायबल, रेज़िलिएंट ग्रिड बनाने में कामयाब हो जाएँगे अगले 3 से 4-5 साल में, और दुनिया वाले फिर हमें देखेंगे और कहेंगे जिस तरह पाकिस्तान में सोलर में एक रेवोल्यूशन आया था, इसी तरह पाकिस्तान में पावर सेक्टर में भी एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आया और किस तरह से हमने टर्न अराउंड किया। इंशाअल्लाह आई होप इंशा इस ईद के मौके पर जो है ना ये हम अच्छी एक दुआएँ कर सकते हैं। रमज़ान के आखिरी दिन, आखिरी लम्हात हैं कि दुआ करें कि हमारा पावर सेक्टर इस तरह का हो कि हम मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकें। आमीन। ख़ास 2-3 चीज़ें और मेरे ज़हन में आती हैं। एक तो ये कि ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह के हम इलाके में रह रहे हैं, जहाँ धूप माशाल्लाह इतनी 8 से 10 महीने बड़े अच्छे होते हैं। तो फ्यूचर ये है। अब इसमें लिथियम बैटरी के साथ एक और बैटरी का मैं सुन रहा था कि वो भी आ रही है और आपने लोकलाइज़ेशन की बात की, उस तरफ सोचा जा रहा है। तो जिस तरह हमें एनर्जी चाहिए बात करने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए इंसान को, तो इसी तरह किसी भी इकोनॉमी को, मुल्क को भी एनर्जी चाहिए और एनर्जी पर ही सारी तरक्की है। सबसे बुनियादी कंपोनेंट ये है और उसमें बुनियादी कंपोनेंट में जहां मार खाते हैं, इस वक्त हम सबसे पीछे इस वजह से हैं कि एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यही हमारे, वरना स्किल है यहाँ पर आबादी हुँ। है, पॉपुलेशन यंग है, हमारे पास सारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो है हमारे पास, खित्ता बहुत अच्छा है। तो इसको हमें आगे लेकर आना है। एक चीज ये भी है कि तकरीबन 70% हमारा जो ऑयल कंजम्पशन है वो बाइक्स में है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ, तो वो भी तभी वायबल होगा ना जब ये सोलर की तरफ हम जाएंगे। तो ये बैटरी का, सोलर का और आपने कहा टैक्स पे नहीं होना चाहिए, तो इसको तो हमें रेवोल्यूशनाइज के जितनी जल्दी हो सके हम इस तरफ चले जाए। जी 100% वो हर बैटरी टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ फ़वाइद होंगे और विद टाइम वो इवॉल्व होगी। आज की टेक्नोलॉजी शायद कुछ और होगी, 5 साल बाद कुछ और होगी, लेकिन हमें
कॉन्सेप्चुअली तैयार करना है, हमने अपने आप को ये तैयार करना है कि स्टोरेज होनी चाहिए, हमारे ग्रिड में स्टोरेज की जगह होनी चाहिए। आज के बाद से जो भी नया ग्रिड स्टेशन बनना चाहिए उसमें 2-3 कंटेनर टाइप बैटरीज की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ताकि उस मोहल्ले की जो ग्रिड जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टोर बैक हो सके। यानी ये चीजें हमने प्लानिंग करके हमने, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बैटरीज टेक्नोलॉजी आती है तो हमने ग्रिड में कहाँ कहाँ पे बैटरी नस्ब करनी है, ये हमारे पास बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि अगले 5 साल में हमने कहाँ कहाँ पे नस्ब करनी है, जिससे कि हमारे ग्रिड को मैक्सिमम फायदा हो सकता है। तो इस तरह की चीजें जो करने की जरूरत है, और डेफिनेटली इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वकास मूसा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, आपने वक्त दिया, तो बहुत शुक्रिया वकास अगेन, थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।